प्रधानमंत्री मोदी सेना को सौंपा 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन, डीआरडीओ ने किया विकसित। आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का करेंगे उद्घाटन। पुलवामा हमले की बरसी पर सेना ने जारी किया भावुक वीडियो, 1 मिनट 42 सेकंड में समझा दी पूरी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया। सीएम ने ट्वीट किया है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कोटि कोटि नमन, राष्ट्र उनकी शहादत को सलाम करता है। सीएम भूपेश बघेल ने पुलवामा हमले के बहाने केंद्र सरकार पर वार किया। भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 300 किलो RTX कैसे पहुंचा, कौन था इस षड्यंत्र के पीछे, सवाल तो है साहिब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। आज असम के शिवसागर में चुनावी सभा होगी। इस चुनावी सभा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। असम रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में कर्ज माफी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर निशाना साधा और कहा कि सीतारमण गलत बयानबाजी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरिया दौरे पर है, जहां वो पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की पुण्यतिथि में शामिल हुए और नगर पालिका में कुमार गार्डन का उद्घाटन किया। 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि बंद कमरे की बात गुप्त रखनी चाहिए। नए साल का पहला संकल्प पुराने टेलीफोन नंबर चालू करना है और दूसरा संकल्प 2.5 साल सीएम के सवालों पर नो कमेंट्स कहना है। 22 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 26 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बजट प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। सरकार का फोकस जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की बजाय आय बढ़ाने पर हो सकता है। स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है, लिहाजा सरकार इन दोनों स्तंभों पर फोकस कर रही है। केंद्र की तरह एमपी का भी बजट भी 6 स्तंभों का टिका हो सकता है, जिसमें पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण होगा। शिवराज सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। बजट से पहले 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है। सरकार ये कर्ज खुले बाजार से लेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 16 फरवरी को आरबीआई ऑक्शन करेगी और 17 फरवरी को बिड ओपन होगी, जिसमें इस बात का पता चलेगा कि निवेशक कितने ब्याज पर एमपी सरकार को कर्ज देने के लिए तैयार है। कोरोना काल में राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33,630 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। 22 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा और 26 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। उज्जैन में बीजेपी विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शनिवार को पूरा हो गया है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि वो संकल्प लें कि एक दूसरे की निंदा और आलोचना नहीं करेंगे। उज्जैन में हुए शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। वीडी शर्मा ने बताया कि शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संगठन के मुद्दे पर बात हुई। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने में भी प्रदेश में माफिया राज बना दिया था। माफिया को खत्म करने के लिए ही सीएम को एग्रीमेंट बनाना पड़ा। इसके साथ ही शिविर में सोशल मीडिया पर विशेष जोर दिया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में विधायकों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक पार्टी के भीतर चाणक्य न बने। अगर उन्हें चाणक्यगिरी दिखानी है तो पार्टी के बाहर दिखाएं। वीडी शर्मा ने कहा कि राजनीति में चाणक्य होते हैं और नीति भी चलाते हैं, लेकिन ये पार्टी के भीतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा संगठन का विस्तार करने की तरजीह देने को कहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अपनी 20 साल पुरानी परंपरा तोड़ने की तैयारी में बीजेपी महापौर पार्षदों के लिए बीजेपी ने तय किया फॉर्मूला। पार्टी इस बार विधायकों को नहीं देगी मेयर का टिकट। मध्य प्रदेश में 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने विधायक रहते हुए मेयर पद का टिकट दिया था। अब सवाल उठता है कि अगर यही फॉर्मूला लागू होता है तो इंदौर की मालिनी गौड़ को मेयर का टिकट नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को एक बार फिर सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मिक्सोपैथी के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में आईएमए ने चिकित्सा पद्धति को मूल रूप में ही रहने देने की मांग।
छत्तीसगढ़ में ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल ने IMA के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बता दें कि मैक्सोपैथी के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी ज्यादा सर्जरी करने की अनुमति दी जाएगी। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर टैक्स में 50% छूट देने की घोषणा के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार ने इस छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए 3 शर्तें लगाई हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदे गए वाहनों को ग्वालियर परिवहन विभाग में अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना होगा। वाहनों का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। मेले में वाहन खरीदी गया है, इसका भौतिक परीक्षण किया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक इस छूट से ग्वालियर चंबल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ग्वालियर व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होगा। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा से कांग्रेस विधायक अलावती भूरिया ने पूर्व बीजेपी विधायक नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। अपनी जान को खतरा बताकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी सुरक्षा और नागर सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलावती भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक अलावती को विदेशी महिला बताते हुए देख लेने की बात कह रहे हैं। शिवपुरी से सामने आया अधिकारी और ग्रामीणों के बीच विवाद का वीडियो। सरकारी जमीन पर घर बना रहे थे ग्रामीण। मौके पर पहुंचे सहायक सचिव पर ग्रामीणों ने किया हमला। बैतूल में कंगना रनौत का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, पथराव किया, जिसमें एसडीएम अनिल सोनी के हाथ में चोट भी लग गई। बैतूल में पुलिस ने कांग्रेस नेता मनोज आर्य समेत करीब 12 कांग्रेसियों पर बिना अनुमति रैली निकालने, बलवा चक्का जाम, पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस वीडियो फुटेज देखकर और नाम जोड़ रही है। गिरफ्तारी के लिए वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। धार के धर्मपुरी में 6 फरवरी को सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान मलबे में दबकर सुपरवाइजर की मौत के मामले में FIR दर्ज हुई है। जांच में ठेकेदार बटुक की लापरवाही पाई गई है। सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान गुजरात के सुपरवाइजर सौरभ सोनी कुछ मजदूरों के साथ मलबे में दब गए थे। 20 मिनट बाद सबको निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया था। धार जिले में सड़ी ताड़ी पीने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामला खुशी के कुर्दीपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां बीती रात ताड़ी पीने से लोग बीमार हुए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इनको खुशी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर उसे बड़वानी रेफर किया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल खुशी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताड़ी पीने वाले सभी कुर्दीपुरा गांव के रहने वाले हैं। रायपुर में एक सराफा कारोबारी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कारोबारी पर लगा मुंबई में जेवर खरीदने के बाद पैसे न देने का आरोप। आरोपी का भाई अभी भी फरार। पन्ना के पठारवन चौकी क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं ने किया वन कर्मियों पर हमला। हमले में 3 वन कर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। डीएफओ, एसडीओ और रेंजर ने जिला हॉस्पिटल पहुंचकर जाना तीनों का हाल। परियाबंद के राज्य में पुलिस ने किया 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार। तस्करों के पास 105 मवेशियों को किया बरामद। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। ग्वालियर में टाइल्स कारोबारी का नाबालिग बेटा घर से गायब। 8 लाख कैश और तिजोरी लेकर घर से निकला था लड़का। अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। कारोबारी ने कुछ लोगों पर जताया बेटे के अपहरण का शक। पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस। परिजनों ने एसपी से लापरवाही बरतने की शिकायत की। इंदौर में कमिश्नर और कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के दूसरे दौरे में कमिश्नर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह समेत कई अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई। दोनों अधिकारी एमवाई अस्पताल के कोविड सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर एमवाई अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर भी मौजूद रहे। भोपाल पुलिस अपने स्पेशल 12 टीम को बढ़ाकर स्पेशल 20 करने की तैयारी में है। पुलिस के पास 12 बाउंसरों की ऐसी टीम है जो भीड़ नियंत्रण करने, VIP सुरक्षा घेरा तैयार करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। सीहोर में प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन। टूर्नामेंट में करीब 150 गांव की टीम होंगी शामिल। 21 फरवरी को सीएम शिवराज करेंगे समापन। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में चल रहे मांडू उत्सव का आज दूसरा दिन। शनिवार को संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। रतलाम की मीनाक्षी ने बनाया सिक्कों पर पेंटिंग का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मीनाक्षी को रिवर्स पेंटिंग के अलावा पत्थरों और टायर पर पेंटिंग में भी महारत हासिल।
दिल्ली हिंसा पर ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में पहली गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रविवत गिरफ्तार की। 4 फरवरी को हुआ था ये केस दर्ज। उत्तराखंड आपदा में आज भी टनल से 3 शव बरामद। अब तक मरने वालों की संख्या 41 हुई। 7 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक आपस में टकराए। हादसे में 14 लोगों की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। महिंद्रा ने भारतीय बाजार में स्कॉर्पियो का नया वेरिएंट S3+ लॉन्च किया है। शुरुआती एक शोरूम कीमत इसकी दरअसल 11,67,000 रुपए बताई जा रही है। टिकटॉक की भारतीय संपत्ति को बेचने की संभावना तलाश रही। बायडांस प्लान से चल रही है बातचीत। HDFC ग्रुप मार्केट में नंबर 1 के करीब। टाटा ग्रुप से 1,87 करोड़ पीछे। तीसरे नंबर पर रिलायंस ग्रुप। रिलायंस फ्यूचर डील का असर। अमेजन फ्यूचर कोम्पस डील पर संकट के बादल। मंजूरी के आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है CCL। सभी पैसेंजर ट्रेनें शुरू करने को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं। फिलहाल 65% पैसेंजर ट्रेनें ही चल रही हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल और मेदवेदेव भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिलाओं में बाजी और स्वितिलोना भी अगले राउंड में। टोक्यो ओलंपिक में आयोजन समिति की अध्यक्ष महिला होगी। पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी को महिलाओं पर टिप्पणी के कारण देना पड़ा था इस्तीफा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों पर वैक्सीन की टेस्टिंग करेगी। दरअसल इसके लिए 6 से 17 साल के 300 वॉलंटियर रिक्रूट किए जाएंगे। कोरोना पर बोले ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर। कहा, इस साल भी कोरोना के साथ रहना होगा जैसे हम फ्लू के साथ करते हैं। रूस में हो रही भारी बर्फबारी से जमा राजधानी मॉस्को। तापमान -15 डिग्री से भी नीचे पहुंचा।